तो कुछ चीजें हैं जो शायद इनके हद इख्तियार में नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली जाते हैं, मिलते हैं। सर, पुलिस वेरिफिकेशन का जो मामला है, ये अभी भी एक तलवार की तरह नौजवानों के गर्दनों पर अटका हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन का मामला कलेक्टिव पनिशमेंट, कि अगर आपके खानदान में किसी एक इंसान ने कोई गलती की है तो 100, 200, 300, 400 इंसान नौजवान जो उस खानदान से मुंसलिक है, उनको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती। सर, अब ये जिंदगी के हर शोबे में हुआ है। मैं कल की बात बताऊं, एक बच्चा है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, 2 लाख रुपए की जॉब उसको मिली है हैदराबाद में। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया, उनने बोला जनाब चाचा इसका जो था ओवरग्राउंड था नहीं, वो ओवरग्राउंड मिल्टन टू ने ही मारा था, इसलिए रिजेक्ट। हर दिन ये होता है। मेरी अपील है कि जो आप जाते हैं, सीएम साहब अक्सर जाते हैं दिल्ली, शुक्रिया भी बहुत बार करते हैं। इतनी बार तो बीजेपी पीएम साहब का शुक्रिया नहीं करते जितना ये करते हैं। एटलीस्ट प्लीज गो एंड टेल देम दैट आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग, दे आर सफरिंग, और वो भी हमारे ही बच्चे हैं। अगर इस असेंबली में हम उनकी बात ना करें, और मैं आपकी तरफ भी बोल रहा हूं, आप भी जाइए अपने ऑफिस यूज करें। मतलब कई जगहों पर तो जो बंदा, जिस बंदे की वजह से उनको मतलब सजा दी जा रही है, उसके मरने के बाद वो पैदा हुए हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? अब करेंगे क्या? सर, मेडिसिन बच्चों ने पढ़ा है, उनको भी वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दे रहे, वो भी जॉब नहीं कर पा रहे। और इस असेंबली में आज 10 दिन या 15 दिन हो गए, हमने कभी बात भी नहीं उनकी की है। सर, दूसरा डेमोलिशंस। ये डेमोलिशंस कर कौन रहा है? मेरे ऑनरेबल मेंबर फयाज साहब ने सवाल पूछा था जर्नलिस्ट साहब का, यहां एक जिनका घर उड़ाया गया। डिप्टी सीएम साहब भी वहां गए, सब गए, और यहां हाउस में द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली डिफेंडेड द डेमोलिशन। उन्हें डिफेंड किया है डेमोलिशन को। उडेंग साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उसकी डेमोलिशन को गवर्नमेंट ने जवाब में जो फयाज साहब ने पूछा था, डिफेंड किया हुआ है। एंड दे हैव डिफेंडेड ऑल द डेमोलिशंस। सर, मैं एक बात बता दूं, बहुत खराब टाइम है, नॉर्मल टाइम नहीं है। 370 गया, 35 से गया, असेंबली गई, यूटी बना। देयर इज अ टॉक्सिक एनवायरमेंट। जो भी ये सरकार आज करेगी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस। मेरे हंदवारा में 55 दुकानदारों को इविक्शन नोटिस आई है। सर, उन्होंने ऑक्शन में ये दुकानें खरीदी है। वो मालिकाना हुकूक होते हैं, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू मालिकाना हुकूक, लेकिन इविक्शन नोटिस। एंड यू ऑल्सो नो कि इसी इविक्शन नोटिस को इन द इवेंट ऑफ अ होस्टाइल गवर्नमेंट जो इनको बेदखल करना चाहती है, यही इविक्शन नोटिस इस्तेमाल की जाएगी। जहां जहां एसडीए है, म्यूनिसिपैलिटी है, जहां जहां भी इनने कोई दुकान बनाई हुई है या कोई भी चीज बेची हुई है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, 60 साल 70 साल के बाद वो इविक्शन नोटिस भेज रहे हैं। सर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। प्लीज आप जो हैं इस ट्रेंड को रोकिए। इट कैन नॉट हैपन। ये डिस्पोजिशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और आपको भी मालूम है उसी रीजन में किए जाएंगे, किसी और रीजन में नहीं किए जाएंगे। ओनरशिप जो है उसमें एम्बिग्यूटी लाई जा रही है। जब आप इविक्शन नोटिस भेजते हैं 60 साल 50 साल के बाद, सर सबसे पहले मुझे यह बताइए, अगर 60 साल पहले दुकान दी है, उसमें कोई कंडीशन है कि आप सबलेट नहीं कर सकते, तो ये क्या कोई पत्थर की लकीर है? इट कैन बी चेंज नाउ। दुनिया बदल गई, तो ये बंदा जिसने दुकान ली है और मार्केट रेट्स पर ली है, ऐसा नहीं है कि उसने लीज पर ली है। और सर, इस सरकार को लीज होल्डर की ज्यादा परेशानी है जो कि किराया है, जिन्होंने मार्केट रेट पर भरा है, लेकिन वो गरीब हैं, लाखों की तादाद में हैं, उनकी कोई परेशानी नहीं है इस सरकार। सर, दूसरा सर, टूरिज्म की ब्रीफली मैं बता दूं, होम स्टे। काफी लोग पैसे कमाना चाहते हैं। मिनिमम मुझे लगता है दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कि हम होम स्टे, अब ये म्यूनिसिपल परमिशन मांग रहे हैं। आपको भी पता है सर, ये म्यूनिसिपल परमिशन तो अब आया, 20 साल पहले तो कोई म्यूनिसिपल परमिशन लाता ही नहीं था। अब अगर किसी के पास म्यूनिसिपल परमिशन नहीं है तो क्या आप उसके घर को डेमोलिश करोगे? नहीं, तो काम करने दो, कमाने दो। अगर उसके पास 5 कमरे हैं वो दे दो। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर अ म्यूनिसिपल परमिशन? हेवंस वोंट फॉल इफ ही डजंट हैव वन।
मुझे तो ये पहले तो कोई जाता ही नहीं था म्यूनिसिपैलिटी के पास, आपको भी पता होगा, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें 90% के पास तो परमिशन ही नहीं है। इसी की तरह सर होटल, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी है सर। दूसरा, तारगामी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्हें जैसे बोला बिजनेस रूल्स का, वो बड़े सीनियर हैं सर, मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूं सर। लेकिन आप जरा सर, आप लेफ्टिस्ट हैं सर, ये बोलिए कि तारीफ क्यों करते हैं? जो सरकार कुछ नहीं दे रही है उसकी तारीफ क्यों करती है ये सरकार? वहां मेरे को आपसे बड़ी ये जो है शिकायत है, वो कॉमरेड वाला वो सिस्टम है, वो नहीं सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली वेजर्स। हमने ऑनरेबल सीएम साहब को मैंने टीवी पर देखा बोलते हुए इन अ वेरी एरोगेंट टोन, exactly in the same arrogant way, the way he doesn't want to look at anybody here, कि भाई जो कर ले। वैलर, ब्रेवरी ये होती कि इलेक्शन से पहले ये वो टोन करते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल, तब तो बोल रहे थे आने की देर है, हम इनको सबको जो है रेगुलराइज कर देंगे। आई वुड से दैट यूज काइंड वर्ड्स, इफ यू कांट रेगुलराइज देम, यूज काइंड वर्ड्स। नजीर साहब मंत्री बनाएंगे आपको, आप ज्यादा वक्त करोगे, बनाएंगे आपको, आप क्यों डर रहे हो? चलिए आप तो बहरहाल ओके, कंक्लूड नाउ। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, इसके साथ थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।